गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटमी। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर और जो उसका शेप, साइज, ऑर्गन्स के बारे में जो भी स्टडी हम करते हैं वो ह्यूमन एनाटमी के अंदर आता है और फिजियोलॉजी के अंदर उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। इसमें जो टर्मिनोलॉजी एक वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब टर्मिनोलॉजी या वेरियस हम जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन एनाटमी में, इसकी अगर हम बात करें तो आगे आप बहुत सारी जगह ये जो टर्म्स यूज़ होंगे, मतलब ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सपोज़ करो आपके जैसे ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन ऊपर है तो ऊपर के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, नीचे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जैसे अबव, बिलो, इन वर्ड्स को फ्रंट, बैक, ये वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं या कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में है। और ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप फर्दर जब भी बहुत सारे, जब भी आप जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे कवर होता जाएगा वैसे वैसे टर्म्स यूज़ होते रहेंगे और जो नॉर्मल टर्म्स हैं वो अब कम ही यूज़ होंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग फार्मेसी फील्ड में हो या आप लोग ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला है ये वर्ड एंटीरियर। देखते हैं एंटीरियर। एंटीरियर का जो मीन्स है, एंटीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। मतलब अगर हम कह सकते हैं, अगर हम फ्रंट की बात कर रहे हो, सामने से अगर कोई चीज़ हमें दिख रही है तो हम उसको एंटीरियर कहेंगे। और ये टर्म कैसे यूज़ होता है, जैसे हम एग्जांपल भी इसमें दिया है, द टोज आर एंटीरियर टू द फुट। जो आपके पैरों की उंगलियां होती हैं आपके पाँव के आगे होती है, आगे फ्रंट में है, इसलिए उसको एंटीरियर हमने यहाँ पे इस तरीके से एंटीरियर वर्ड यूज़ किए हैं। एंटीरियर का ये एग्जांपल हो गया। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर अगर कोई बैक साइड में है या पीछे को है तो उसे हम पोस्टीरियर कहेंगे। जैसे द पॉप्लिटियस इज पोस्टीरियर टू द पटेला, जो आपका घुटना होता है उसके जो पीछे, जस्ट पीछे जो पार्ट होता है उसे पॉप्लिटियस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पॉप्लिटियस इज पोस्टीरियर टू द पटेला। ऐसे मीडियल, मीडियल मतलब जब कोई चीज़ सेंटर में है या मिड लाइन में है बॉडी के, तो वहाँ पे हम मीडियल टर्म यूज़ करेंगे। मीडियल का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। द नोज इज़ मीडियल टू द आइज़, दोनों आइज़ के बीच में है, सेंटर में, इसलिए हमने उसको मीडियल कहा है। लिटरल, लिटरल का मतलब है जो किनारे हैं, मिड लाइन से जो किनारे हैं। जैसे आप कह सकते हो द थंब इज़ लेटरल टू द अदर फिगर्स, मतलब और उंगलियों से किनारे होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब है मीन्स क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन के जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है, मतलब पास है, उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। डिस्टल मतलब जो दूर है, दूर की ओर जा रहा है, वो डिस्टल होगा। तो प्रॉक्सिमल का एग्जाम्पल है जैसे द शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू द आर्म, शोल्डर एकदम से पास होता है। और फुट इज़ डिस्टल टू द नी, और जो पैर होता है वो घुटने से क्या होता है, दूर होता है। सुपीरियर, सुपीरियर वर्ड यूज़ होता है, तो सुपीरियर वर्ड का मतलब होता है हमेशा ऊपर की ओर या अबव कह सकते हैं, और नीचे बिलो के लिए यूज़ होता है वो होता है इन्फीरियर। अगर हम सुपीरियर का एग्जांपल देखें तो जो हमारी एल्बो है इज़ सुपीरियर टू द हैंड। अब जैसे एल्बो मतलब सुपीरियर है, हैंड से, हाथ के ऊपर है, तो ये जो ये सुपीरियर है, इन्फीरियर का मतलब होता है बिलो। द फुट इज़ इन्फीरियर टू द नी, जो हमारा पैर है वो घुटने से क्या है, नीचे है। तो ये अब जब आप आगे जब भी स्टडी करोगे तो ये इस तरीके से जो बॉडी के पार्ट्स है या ऑर्गन की जो पोजीशन है उसको इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होंगे, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सुपीरियर मतलब ऊपर होता है, इन्फीरियर मतलब नीचे होता है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब इन दो चीज़ों के बीच में या इन बिटवीन हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोजीशन भी बता रखी है कि आपके दो लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। योर हार्ट इज़ इंटरमीडिएट टू योर लंग्स। तो अभी हमने कौन कौन से टर्म्स देखे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है सामने, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, मीडियल का मतलब होता है बीच में, लेटरल का मतलब किनारे, प्रॉक्सिमल का मतलब किसी चीज़ के पास, डिस्टल का मतलब दूर, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इन्फीरियर नीचे, और इंटरमीडिएट का मतलब होता है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। एक और टर्म यहाँ पे है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का हम कह सकते हैं मतलब बाहरी, बाहर, सरफेस के क्लोज जो हो, जैसे हमारी स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन्स। ठीक है। डीप का मतलब है बहुत जो अंदर हो, जिससे हम कह सकते हैं सरफेस से बहुत दूर हो, या जैसे हम कह सकते हैं ब्रेन इज डीप टू द स्कल, बहुत अंदर है। ठीक है।
अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जैसे आप लोगों को ब्लड ना कहकर हीम वर्ड से यूज़ किया जाएगा। तो हीम का मतलब है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्लड। टॉक्स, आगे वर्ड होगा टॉक्स। पॉइजन जो है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा टॉक्स, ठीक है। वैसो, अगर वैसो वर्ड कहीं पे दिखाई देता है आपको, वैसो, तो इसका मतलब होता है वेसल्स की बात हो रही है। गट, गट वर्ड अगर आपको दिखाई देता है तो इंटेस्टाइन की बात हो रही है। इरिथ्रो, क्योंकि इरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है, इसलिए इरिथ्रो वर्ड भी आपको बहुत जगह पे अगर इरिथ्रो टर्म यूज़ हुआ है तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। नेफ्रो, नेफ्रो नेफ्रॉन से बना हुआ है। हमें पता है किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन होती है, इसलिए नेफ्रो वर्ड या रीनल वर्ड भी अगर कहीं पे यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है किडनी। किडनी की बात हो रही है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइपर वर्ड बहुत सारी जगह पे आप सुनोगे, हाइपर टेंशन, ये बहुत और जगह पे भी होगा। तो हाइपर का मतलब होता है अबव या ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो हाइपर हो गया। हाइपो का मतलब होता है कम या बिलो। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ का टूटना, वो लाइसिस कहलाता है। और किसी भी टर्म के पीछे अगर जेनेसिस वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है सिंथेसिस। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। जैसे आप कोई भी ड्रग पढ़ोगे आगे, जैसे आप पढ़ोगे एंटी कैंसर, एंटी लेप्रोटिक, तो मतलब ये कैंसर के अगेंस्ट जो काम कर रही हैं, या लेप्रोसी के अगेंस्ट जो काम कर रही हैं, तो एंटी वर्ड लग जाएगा। एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट काम कर रहा है जो। उसके बाद है प्लांटर। प्लांटर का मतलब होता है सोल ऑफ द फुट, जो आपके पैर के नीचे का सोल है उसे प्लांटर कहते हैं। पामर, हाथ की हथेली को पामर कहते हैं। एल्वुलाई वर्ड, एल्वुलाई आपको पता है एयर सैक जो होते हैं लंग्स में, उसको एल्वुलाई कहते हैं। एनजीओ वर्ड यूज़ होगा तो ब्लड वेसल से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे एंजियोजेनेसिस आप पढ़ोगे, एनजीओ, एनजीओ मतलब ब्लड वेसल्स, जेनेसिस हमने पढ़ लिया है सिंथेसिस, तो एनजीओ ब्लड वेसल्स की सिंथेसिस हो रही है। इस तरीके से पल्मोनरी वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स की बात हो रही है। ऑस्टियो अगर आपको कहीं पे दिखाई देता है तो उसका मतलब है ऑस्टियो किससे रिलेटेड है, बोन्स की बात हो रही है। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन की बात हो रही है। मसल्स की बात अगर हो रही है तो वहाँ पे कौन सा टर्म आपको दिखाई देगा, मायो। गैस्ट्रिक अगर आपको दिखाई देता है तो किसकी बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है। हिपैटो या हिपैटिक, लीवर की बात हो रही है। कार्डियक, हार्ट की बात हो रही है। बक्कल, माउथ। तो आगे आप जब भी ह्यूमन एनाटमी या फिजियोलॉजी के अलावा फार्मेसी में कोई भी और सब्जेक्ट की जब स्टडी करोगे तो बहुत सारी जगह आपको ये जो नॉर्मल टर्म्स यूज़ ना हो करके जो ह्यूमन एनाटमिकल टर्म्स हैं ये दिखाई देंगी। इसलिए आप लोगों को ये टर्म्स क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं। थैंक यू।